नमस्कार, मैं राजेश राय अपने YouTube चैनल राजेश राय लुधियाना पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश में चुनाव से पहले एक रेलवे की भर्ती को लेकर के काफ़ी कुछ न्यूज़ आ रही हैं। कई जगहों पर इस भर्ती को लेकर के दंगे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से भर्तियां नहीं निकली हैं। अब जिसको नौकरी चाहिए वो बार बार सड़कों पर क्यों उतर जाता है? भर्तियां निकली हैं, हर जगह भर्तियां हो रही हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं और युवा उसमें जाकर के ज्वाइन भी कर रहे हैं। लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप छुट्टा मीडिया की वीडियोज़ को देखने की कोशिश करेंगे, जो यूट्यूब पर जिनकी आज भरमार लगी हुई है, तो उसमें देश के प्रति इतने विरोधाभास वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे जिसको देख करके आप भी दंग रह जाएंगे। एक दुनिया है जो बाहर आपको सब कुछ दिख रहा है, सड़कों पर दिख रहा है, बाजार में दिख रहा है, न्यूज़ में दिख रहा है, देश की अर्थव्यवस्था, प्रगति, ये सारी चीज़ें देख रही हैं। तो दूसरी तरफ यूट्यूब के ऊपर जो कल तक देश की मुख्य मीडिया की धारा से जुड़े हुए लोग थे, जो आज छुट्टा मीडिया बन करके अपने अपने तरीके से वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, उनके वीडियोज़ को देख के ऐसा लगता है कि इस देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों के अलावा कुछ रह नहीं गया है। उनके जुबान पर बार बार मोदी, शाह और अयोध्या के राम की बात आती है। ये बात आना अच्छी बात है, लेकिन क्या इस बात को आप सकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं या नकारात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं? ये विषय जब आता है तो सोचना पड़ जाता है कि ये छुट्टा मीडिया आखिर दिखाना क्या चाहती है। अभी मैं एक जाने माने पत्रकार का वीडियो देख रहा था। वीडियो पूरा देखने के लिए मुझे कई बार पॉज करना पड़ा, क्योंकि एक बार में मेरी भी क्षमता जवाब दे जा रही थी कि आखिर में ये कहना क्या चाहते हैं। ये खुद बिहार से हैं, ये बिहार में रेलवे भर्ती की बात करते हैं। रेलवे भर्ती में संख्या कम है इसके ऊपर बोलते हैं, लेकिन रेलवे की दुर्दशा के ऊपर बिहार के ही मंत्रियों ने, रेलवे मिनिस्टर्स जो पहले रहे हैं, उन्होंने रेलवे की क्या दुर्दशा की है उसके ऊपर इनके पास एक भी वीडियो नहीं है, एक भी सेंटेंस नहीं है बोलने के लिए। ये वहाँ पर उसी पार्टी को अवार्ड देते हुए दिखते हैं, शब्दों का अवार्ड। बाकी तो अवार्ड ये नहीं दे पाते हैं, दे पाएंगे, लेकिन शब्दों का अवार्ड देते हुए देखते हैं कि इस पार्टी ने रोजगार के ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन ये नहीं बता पाते हैं, जिसका वो मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं, कि रेलवे में भर्तियों की जो स्थिति है उसमें इस पार्टी का कितना योगदान रहा है। रेलवे को कहां से कहां पहुंचा दिया इन्होंने। आपको मालूम होगा, नौकरी के बदले जमीन, इस तरह के घोटाले इसी प्रदेश में होते हैं। इसी पटना से विद्यार्थी दंगा फसाद करने के लिए निकलते हैं। उनको ये समझा नहीं पाते हैं कि भाई आप ही के स्टेट के जो जब मंत्री थे रेलवे के, उन्होंने रेलवे की क्या हालत बना रखी थी। आज रेलवे दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर रहा है, लेकिन वहाँ पर निकलने वाली भर्तियों के ऊपर, और देखिए संख्या को लेकर के ये जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये छुट्टा मीडिया के लोगों को संख्या, पुराने डाटा उठाने का बड़ा शौक है। ये इंटरनेशनल मीडिया के डाटा को लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार न्यूज़पेपर्स की ये कोट्स देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि जो भारतीय रेलवे में एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगार है, वो कितना ओवर क्राउडेड है, कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है और कितने एम्प्लॉय उसके लिए रखे गए हैं। ये जिसकी वजह से ये रेलवे पहले हमेशा घाटे में चली है, उन बिंदुओं को ये कभी नहीं बताएंगे। ये छुट्टा मीडिया ये बताने से पीछे नहीं हटती कि अगले चुनाव का एजेंडा गोदी मीडिया मंदिर और धर्म के नाम पर तय कर चुकी है। ये इस बात को बार बार कहते हैं। क्या अयोध्या के राम का बार बार नाम लेकर के आप किसी धर्म विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं और किसी भी धर्म के बारे में आपकी बोलने की हैसियत है? आप जानते हैं कि जब भी मौका आएगा मैं कह दूंगा कि मैं भी इसी धर्म से हूँ, लेकिन आपका कटाक्ष हमेशा देश प्रेम और धर्म के नाम पर हो रहा है। आप अपने हर वीडियो में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन
कोई बात नहीं, संविधान जितना अधिकार आपको बोलने का दिया है उतना ही अधिकार देश के अन्य नागरिकों को भी बोलने को दिया है। तो आप जो बोलेंगे उसके बारे में आपको सुनने के लिए भी अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आप जब एनडीटीवी में थे उस समय कांग्रेस के 70 साल के कार्यक्रम के बारे में आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पीछे कुछ सालों से जब देश की में सरकार बदली है और देश की सरकार से आपको उतना मतलब नहीं है, जब से आप एनडीटीवी से भगाए गए हैं या आपने इस्तीफा दिया है, तब से आपके ऊपर देश की केंद्र की सरकार के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। केंद्र की सरकार की वजह से देश में धर्म के ऊपर सरकारें चल रही हैं, रोजगार सारे उसी की वजह से कम हो रहे हैं, सब कुछ आपके पास ये डाटा एकत्रित हो गए हैं। आप जिस युवा नेता की बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस रेलवे भर्ती के ऊपर क्या कहा, आप उनके पिछले 70 साल के कार्यक्रम के बारे में आप नहीं कोई वीडियो बना पा रहे हैं। ये आपकी जो एक तरफा नीति है, यही नीति एनडीटीवी को कहीं ले जाके गर्त में खड़ा कर दी। आज आप पुनः उसको दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप वहां अब नहीं हैं। आप इस समय छुट्टा मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं, जहां आपको जो मन में आता है वो आप बनाते हैं और वो आप अपलोड करते रहते हैं। आपको देश की गरीबी से और देश की बेरोजगारी के ऊपर कोई डाटा प्रस्तुत करने का उतना ना, तो आप ये भी नहीं चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए। आप बार बार कहते हैं, बार बार थैंक्स बोलते हैं देश की जनता को कि आज हम इतने मिलियंस को क्रॉस कर चुके हैं, हमारे इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये साफ जाहिर होता है और देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप क्या कह रहे हैं और आपके कहने का एक्चुअल में मतलब क्या है और आप किस दर्द से पीड़ित हैं। आपके अंदर का दर्द आपके चेहरे पर, आपके हर वीडियोज में साफ जाहिर होता है। आप युवा नेता कांग्रेस के राहुल गांधी के उस बयान को जरूर कोट करते हैं, उनके ट्वीट को दिखाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज बेरोजगारी के ऊपर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप इस बात को कभी नहीं दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसी युवा नेता के द्वारा मनोनीत प्रधानमंत्री को किसी के ऊपर भी कुछ बोलने का अधिकार छीन लिया गया था, इसी युवा नेता की पार्टी के द्वारा या इनके पारिवारिक लोगों के द्वारा। आप इसके ऊपर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका मेन मुद्दा यह है कि जो दर्द आपको मिला है, जिस दर्द से आप करा रहे हैं, उस दर्द में फिर इन सब चीज़ों को लाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, आपके हर वीडियो में आपके मुंह से ये बार बार निकल रहा है कि देश की सरकार जो चुनाव का मुद्दा है वो धर्म को मान चुकी है। अब ये धर्म कौन सा है, ये देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है। आप किस धर्म पे कटाक्ष कर रहे हैं? आप अपने वीडियो में अयोध्या के राम का नाम लेते हैं, राम अयोध्या के हैं। आप उसी वीडियो में आगे जाके बोलते हैं कि एक अयोध्या में राम और एक बिहार में राम, जो नीतीश कुमार और लालू के बीच में अभी तुरंत घटना हुई है। तो आप अयोध्या के राम या हिंदू के राम की तुलना कहाँ किससे कर रहे हैं? ये खैर हिंदू समाज भी इतना सहिष्णु है, इतना सबको प्यार करता है कि उसको इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये छुट्टा मीडिया ये कहने से कहीं नहीं हिचकती है कि गोदी मीडिया ने देश के ऊपर धर्म का नशा चढ़ा दिया है। ये सुबह से शाम तक धर्म के बारे में बोलते रहते हैं। क्या धर्म गोदी मीडिया या देश की मीडिया या नेशनल मीडिया या टीवी चैनल्स या यूट्यूब के ऊपर आने वाले धर्म से संबंधित बातें गलत हैं? इससे कौन सी ऐसी आपकी अर्थव्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था बिगड़ रही है जिससे आप बार बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं? रवीश कुमार जी ये कहने से भी नहीं हिचकते हैं कि गोदी मीडिया से देश को धर्म का नशा मिलता है, धर्म का नशा मिलता है। देखिए, धर्म और नशा ये दो चीज़ों को एक साथ, ये एक हिंदू धर्म ही है जिसके बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं। बाकी धर्मों के बारे में अगर आप बोलेंगे तो आप परिणाम को जानते हैं, इसलिए आप इस हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। आज गोदी मीडिया धर्म के नशे पर देश का चुनाव डिसाइड कर रही है, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन जनता ऐसा नहीं मानती है। देश का चुनाव मुद्दों पर आधारित चुनाव होगा और उसमें देश की जनता तय करेगी कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उसके लिए आप अभी से दूसरे तरीके के ताने बाने बुनना शुरू कर दिए हैं।
बेरोजगारी के ऊपर बहुत से लोग अपने अपने व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये छुट्टा मीडिया को देश के बहुत बड़ी पार्टी और देश के बहुत बड़े दो नेताओं के नाम याद आ रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इनके ऊपर इनकी जुबान के ऊपर जो पहला नाम आ रहा है वो आ रहा है सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन बिडास का। कितने लोगों ने नाम सुना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद जॉन बिडास और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद अब्दुल बहाव ने रेल भर्तियों को लेकर सवाल किए हैं। नाम अच्छी तरह याद है छुट्टा मीडिया को इन लोगों का। अब इन लोगों ने सवाल किए हैं कि भाई रेलवे में इतनी कम वैकेंसियां क्यों हैं, और अब आप समझ सकते हैं कि इसके अलावा इस देश में और किसी ने, या तो इन लोगों ने, इन पार्टियों ने, सीपीआईएम ने या इस सवाल खड़ा किया है, या दूसरा ये छुट्टा मीडिया इनका नाम ले रही है। मीडिया जो देश मतलब देश की जो गरिमा है उसके ऊपर जो बार बार अटैक कर रही है, उसमें एक लाइन मैं सुन रहा था, मैं आपको भी बताता हूँ। छुट्टा मीडिया बड़े ही बेशर्मी के साथ कहने से नहीं रुकता कि देश में नौकरियां नहीं देने वाली सरकार इजराइल की नौकरियों का प्रचार करती है और कहती है कि यही हिंदू सुख का नतीजा है। ये छुट्टा मीडिया जो है वो ये कह रही है कि आज की जो मौजूदा भारत सरकार है वो अपने देश में तो नौकरी नहीं दे पा रही है, लेकिन इजराइल में नौकरियों का प्रचार कर रही है, और उस चीज को ये प्रोनाउंस करते हैं कि यही हिंदू सुख का नतीजा है। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह की चीजों में भी अयोध्या के राम, गोदी मीडिया, हिंदू सुख, ये शब्द आप बोल के क्या बताना चाहते हैं देश की जनता को? दोस्तों, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो उसकी इच्छा है वो बोल सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उससे सामने कितने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। रवीश कुमार जी, आप अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन धर्म का नशा एक ऐसी जगह आप शब्द को प्रयोग कर रहे हैं जो आप क्रिटिसाइज करने में यूज कर रहे हैं। अयोध्या के राम आप ऐसे जगह पर प्रयोग कर रहे हैं जो किसी की भावना को ठेस पहुंचता है। हो सकता है कि आप बाद में ये भी कहें कि मैं भी एक हिंदू हूं और मुझसे हिंदुत्व को छीन लोगे क्या? अरे, आपसे हिंदुत्व को कोई नहीं छीनेगा, आप हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, लेकिन आप किसी के हिंदुत्व पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? ये अधिकार आपको किसने दे दिया? दोस्तों, खैर, यूट्यूब पर अपलोड होने वाली रवीश कुमार की भी वीडियो का कोई महत्व नहीं है, जैसे मेरी वीडियो का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि सबको अपने अपने लिमिटेशंस का, अपने अपने बातों को कहने के तरीके पर जरूर मंथन करना चाहिए। बाकी देश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि देश की खुशहाली के लिए, आर्थिक खुशहाली के लिए, आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक खुशहाली के लिए कौन क्या कह रहा है और किसका क्या मतलब है। मनोरंजन के तौर पर आप मेरे भी वीडियो को देखते होंगे, आप रवीश कुमार जी के भी वीडियो को देखते होंगे। मैं रवीश कुमार की वीडियो का रेफरेंस बार बार क्यों लेके आ रहा हूं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि न्यूज़ के ऊपर रवीश कुमार से बढ़िया एंकर मुझे कोई और दिखा नहीं था। और रवीश कुमार का पिछले कुछ सालों से जो बदला हुआ चेहरा मुझे दिख रहा है, ये मुझे बड़ा परेशान करता है। टीवी मैं चालू करता था सिर्फ रवीश कुमार को सुनने के लिए, और आज भी मैं यूट्यूब पर सिर्फ रवीश कुमार को देखता हूँ। नज़रिया थोड़ा सा बदल गया है। जब रवीश कुमार एनडीटीवी पर बोला करते थे तो लगता था कि हाँ, देश में आज ये जो चौथा स्तंभ है, ये एक ऐसा स्तंभ है जिस पर ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जो हमें रोज़ याद दिलाते हैं। आज वही स्तंभ से हटने के बाद छुट्टा मीडिया पर जब से आए हैं, तब से ये मतलब देखिए, मेरी नज़रों में तो ये लग रहा है कि 360 डिग्री बदल गए हैं। अब वो बात हो सकता है कि मेरे समझ में ना आ रही हो। आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर अपनी राय दीजिएगा।
लेकिन मैं साथ में एक चीज़ और बोलूँगा। इनका एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बहुत सी गालियाँ लोग लिखेंगे। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर या फ़ोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर गलत शब्दों का आप कभी भी प्रयोग ना करें। यह एक शिक्षित समाज है। यहाँ पर आपको हमारी बातें पसंद नहीं आ सकती हैं, उसका आप तरीके से मुझे जवाब दे सकते हैं। और वही चीज़ आप रवीश कुमार जी के भी वीडियो पर कीजिए। आपको अगर उनकी बातें पसंद नहीं आ रही हैं तो आप एक मर्यादित शब्दों में उसका विरोध दर्ज कराइए। लेकिन जैसा मैंने सुना वो कह रहे हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में इतनी गालियां आएंगी या आ जाती हैं, तो इस तरह की एक सभ्य समाज से अपेक्षा नहीं की जा सकती। और ये मैं मानता हूं कि हमारे सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर्स एक सभ्य समाज के नागरिक हैं और वो कभी भी किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो उनके विचार हैं, जो आपके विचार हैं, जो सबके विचार हैं, उसको जाहिर करने का अधिकार सबके पास है। तो आप अपने विचारों को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जरूर बताएं। और अगर कोई देश के खिलाफ, राष्ट्रवाद के खिलाफ, हो सकता है मैं मोदी का या हिंदू धर्म का या किसी भी और धर्म का ना तो मैं तारीफ में कुछ कहना चाहता हूं और ना ही मैं कोई शिकायत करना चाहता हूं। लेकिन ये जरूर है कि जो चीज़ें मुझे महसूस होंगी वो मैं हमेशा बोलूँगा। मैं हर धर्म को मर्यादित तरीके से देखता हूँ। मैं हिंदू हूँ, लेकिन और बाकी के धर्म के लोग अपने अपने धर्म को जिस नज़रिए से देखते हैं, उनके धर्म को मैं भी उसी नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि उसके बारे में मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान ना हो, अपने अधूरे ज्ञान के साथ, लेकिन रिस्पेक्ट, मेरी सोच, मेरी भावना, तो मेरा कम से कम इस बात को लेकर के थोड़ा सा मैं आहत हूँ कि हिंदू धर्म को राजनीति का धर्म कहना, या राम को अयोध्या के राम कहना, या मीडिया को इस काम के लिए कहना कि एक पार्टिकुलर धर्म के लिए उसको लगा दिया गया है, ये थोड़ा सा हमको आहत करता है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव दीजिए। आप जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।